जी के 5 बाप थे। कितने? राम जी के 5 पिताजी हैं। सुनिए दोस्तों एक बात, ये सोच समझ के बोलिए महोदय, आप शास्त्री हैं, कोई अनपढ़ नहीं है। अब सुधर जाइए, समझ जाइए और सभी जनता के सामने आप माफी मांगिए इस शब्द पर, नहीं तो प्रभु राम जी का जो दंड होगा, आपने देखा है, राम रहीम को देखा है, आशा राम को भी देखा है, वही शायद आप भी पहुंच जाएंगे जल्दी। क्या अब बागेश्वर धाम वाले जो महाराज जी हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी, क्या अब इनको भी जेल होगी? ये मैं नहीं, आपने सुना है, ये जो हमारे साधु जी हैं, संत जी हैं, ये महान आत्मा जी हैं, ये बोल रहे हैं कि आपको भी जेल होगी। आप दोस्तों एक बात सोचिए, आखिरकार हिंदू बटा कहां है? हर जगह बटा हुआ है। एक व्यापारी दूसरे व्यापारी का विरोध करता है, एक संत दूसरे संत का विरोध करता है, एक सन्यासी दूसरे सन्यासी का विरोध करता है, एक ऑटो ड्राइवर दूसरे ऑटो ड्राइवर का विरोध करता है, और एक दुकानदार दूसरे दुकानदार से जलता है, और यही जलजलाहट चलती रहती है। और हर जगह हिंदू आपस में बटे हुए हैं, और हिंदू ये बटे हुए हैं, हिंदू अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं। और ये कोई आज नई बात नहीं है, पहले जातिवादियों में बट रहे हैं, और उसके बाद जातिवाद तो अब छोड़ ही दीजिए, जातिवाद के बाहर भी निकलिए कि जातिवाद के बाहर भी देख रहे हैं तो एक ही जाति के अगर 2 दुकानदार हैं तो उनमें भी नहीं बनती है आज के टाइम। एक ही जाति के 2 ऑटो ड्राइवर है तो उनमें भी नहीं बनती है आज के टाइम। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि भाई ये देखिए, इसको सब कुछ मिल रहा है, इसके पास सब जा रहे हैं, मेरे पास कोई नहीं आ रहा है। एक दूसरे में ऐसे ही ये जलजलाहट पैदा होती रहती है, वो उसके लिए बोलेगा, वो उसके लिए, यही चल रहा है। और यहां पर भी यही देखने को मिल रहा है कि एक साधु दूसरे साधु को टारगेट कर रहा है, एक सन्यासी दूसरे सन्यासी को टारगेट कर रहा है। कर रही है, यही करते रहेंगे, यही मानसिकता चल रही है और यही मानसिकता चलती रहेगी। लेकिन मैं एक बात तो सीखा हूं दोस्तों कि बागेश्वर धाम वाले जो महाराज जी हैं, ये कभी भी किसी की बुराई नहीं करते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता है कि ये लोग कहां से आ जाते हैं जो एक दूसरे को टारगेट करने लग जाते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियो उनकी देखी है, बहुत सारी वीडियो, जब मुझे टाइम मिलता है जब भी मैं उनकी वीडियो देख लेता हूं, तो उनके कभी भी मैंने ये नहीं सुना आज तक उनके मुंह से कि उन्होंने एक दूसरे संत या सन्यासी या साधु किसी का यानी कि अपमान किया है, या उनके किसी के लिए उन्होंने कुछ ऐसा बोला है, कभी नहीं। लेकिन जब जब उन्होंने बोला है, वो सनातन की बात करते हैं, वो हिंदू हित की बात करते हैं, वो सनातनियों की एक करने की बात करते हैं, वो श्री राम के आदर्श पे चलाने की बात करते हैं, वो श्री राम जी से जुड़ने की बात करते हैं, वो सबको जोड़ने की बात करते हैं। और एक ये लोग हैं जो उनको ही जेल पहुंचाने की बात करते हैं। ये आपने देखा। चलिए मैं इनका थोड़ा सा क्लिप सुना देता हूं। देखिए, इन्होंने बागेश्वर धाम वाले जो महाराज जी, इन्होंने कुछ बोला था भगवान श्री राम के पिताजी को लेकर। तो सबसे पहली बात, उन्होंने कर्म के हिसाब से भी वो 5 पिता बताए हैं। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि यहां पर विरोध करने के लिए एक साधु है, सन्यासी, संत कौन है, ये इनका विरोध करने के लिए आ गया और कह रहे हैं कि आपको हम जेल पहुंचवा देंगे। जी हां, ऐसा इनका कहना है। चलिए थोड़ा सा आगे भी सुनिए। राम जी के 5 बाप थे। कितने? राम जी के 5 पिताजी हैं। सुनिए दोस्तों, आगे बढ़ाता हूं वीडियो को थोड़ा। राम जी के 5 बाप थे। राम जी के 5 पिताजी हैं। पहले राम जी के पिता है अग्निदेव, क्योंकि अग्निदेव से ही खीर प्रकट हुई है, इसलिए वो पिता का दर्जा है। दूसरे पिता दशरथ जी जो प्रतिपाल है। हमारा नाम है नरेश। इन्होंने ऐसे करके बागेश्वर धाम वाले जो महाराज जी, इन्होंने 5 नाम ऐसे बताए हैं। और दूसरी बात हम बता दें कि ये जो है, ये अब मुझे नहीं पता ये कौन है भाई, ये कौन से संत है, कौन से हैं। मैं इनका अपमान नहीं कर रहा, मैं इनको कुछ गलत नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं ये दिखाना चाहता हूं कि एक साधु दूसरे साधु का विरोध खुद से खुद करने आता है। एक साधु दूसरे साधु को जेल में डलवाने की बात करता है, बिना किसी मतलब के, बिना किसी कारण के। सबसे पहली बात यह है, मैं यहां पे इनके लिए भी कुछ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं यह कहना चाह रहा हूं कि मतलब हिंदुओं को जब जब देखो बटते हुए हमने देखा, और हिंदू जब जब बट रहा है, जब जब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहा है। तो मेरी इन सभी से रिक्वेस्ट है, आग्रह करता हूं आप सभी से कि आप बहुत ज्ञानी हैं, महाज्ञानी हैं, तो कम से कम आप इस तरह से एक दूसरे साधु संत का विरोध ना करिए। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, इस तरह से एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम ना करें, क्योंकि अगर जिनसे उनसे बागेश्वर धाम वाले जो महाराज जी हैं, उनसे एक लोग नहीं जुड़े हैं, उनसे लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में भक्त जुड़े हुए हैं। और वो कभी ये नहीं कहते कि मेरे से जुड़ो, वो कहते हैं कि भगवान श्री राम से जुड़ो। उनकी इन बातों को भी कभी उठा के दिखा दिया करो। मैं उन सभी से कहना चाहता हूं जो विरोध करते हैं, और विरोध कौन कर रहे हैं? अपने ही है विरोध करने वाले भी। विरोध करने वाले कोई और नहीं है, किसी और मजहब से नहीं है भाई साहब, किसी और जाति से नहीं है भाई साहब।
सनातनी ही है, विरोध करने वाले भी। सबसे बड़ी बात यह है। और जब यह बात सामने आती है तो लगती है, यह बात लगती है फिर तो मैं आप सभी से इस तरह से एक दूसरे की कटौती करना, एक दूसरे को जेल पहुंचवाने की बात करना, ये आप छोड़ दीजिए। इस तरह से ठीक नहीं है। सनातन को एक करने की बात करिए, सनातनियों को एक करने की बात करिए, जितना हो सके सनातनियों के लिए करिए। और जो बागेश्वर धाम वाले जो महाराज जी है वो तो दिन रात यार मतलब बहुत कुछ करते हैं सनातनियों के लिए, और वो तो एक करने की भी बात करते हैं। वो तो हर टॉपिक पर भी बोलते हैं। और जिस तरह श्रद्धा के आप सभी ने देखे दिल्ली के अंदर किस तरह से श्रद्धा के 35 टुकड़े हुए, तो उन पर भी वो बोले थे। और जब जब सनातनियों पर कोई भी प्रहार करता है, कोई भी अत्याचार करता है, तो तब तब वो सामने आते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सनातनियों को जोड़ने का काम करिए, सनातनियों को तोड़ने का काम मत करिए। मैं इनसे भी कह रहा हूं, जो ये महाराज जी हैं, जो भी हैं, मैं इनसे भी कह रहा हूं कि आप खूब ज्ञानी हैं, हमें पता है, लेकिन आप इस तरह से एक दूसरे का विरोध करके यहां पर हंसाने का काम ना करें। कृपया करके आप सभी से रिक्वेस्ट है। दोस्तों, आप इस वीडियो को आगे शेयर करिए। बाकी मैं इनके लिए किसी के लिए कुछ नहीं कह रहा हूं। जो सत्य है मैं वही बोल रहा हूं, और जो मैं देख रहा हूं, जो हमें करना चाहिए वही मैं कह रहा हूं। बाकी मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूं, मैं इनको भी गलत नहीं कह रहा, ना मैं इनको गलत कह रहा। मेरी नजरों में दोनों के दोनों अच्छे हैं, ठीक है। सनातन को जोड़ने की बात करें तो ही, बाकी इस तरह से एक दूसरे को जेल डलवाने की बात करोगे तो बस चल लिया, फिर तो हो लिया, फिर तो हो लिया सबका। चलिए मेरे भाई, पहुंचाइए मेरी इस वीडियो को आगे तक। जो जो आपस में विरोध करते हैं, एक दूसरे की टांग खींचने का काम करते हैं, बांटने का काम करते हैं, तो ये सब ठीक नहीं है। सभी को जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। सनातनियों को अब बटना नहीं है, एक होना है। जय हिंद।